गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रेलवे का एसपीडी की जो बुक है जिसमें समान अध्ययन है ब्रह्मास्त्र पेज वाइज टेस्ट पेपर के साथ इसमें 1992 से 2023 तक के हर प्रश्न पत्र हैं और 18,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो 1992 से 2023 तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट है इसका, आप देख लीजिए। एसपीडी बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जीके और जीएस के एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसका है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काके साइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर हैं। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम इसका है रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयाँ चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों, ये क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटीय राज्य मतलब जैसे जो किसी न किसी समुद्र या नदी के तट से कनेक्टेड हैं। तो ये 9 राज्य हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक। इनमें से लैंड लॉक मतलब कि चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरे हैं, कोई वाटर बॉडी जिनसे कनेक्टेड नहीं है। इनमें से जो 5 राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश में सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील मीन्स नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यदि कोई उधर से कोई जहाज जाता है तो उस पर इंडिया उस पर सीमा शुल्क ले सकता है।
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील है, जिससे भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। मतलब इंडिया जाके अपना रिसर्च कर सकता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन आस्टीन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये एक और एक दृष्टि में ये भी देख लीजिए भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति कैसी है भारत की, चतुष्कोणीय। राजधानी है नई दिल्ली। भारत का जलवायु है मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या है 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। राज्यों की कुल संख्या 28। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में जो स्थान है ये दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति है भील, यहाँ पे दूसरी है गोंड। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी स्थिति जो है वो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई है भारत की 2,933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पश्चिमी बिंदु है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ये तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम है पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 867 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो कि लद्दाख में है, और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या है 10। तो इस तरह से जो पहला चैप्टर था भारत की जो भौगोलिक स्थिति वो कंप्लीट हुआ, और एक इससे रिलेटेड एक टेस्ट पेपर हम लोग कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, तो इसका जो पहले का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये होगा सी, यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तो इसमें श्रीलंका नहीं है सम्मिलित। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये 8 राज्यों को। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो चौथे का आप ऑप्शन देखेंगे तो ये है बी, 12 समुद्री मील तक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो ये है किबीथू। भारत की मध्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताना है आपको, तो 6 का आपका ऑप्शन होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। सातवां देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है लेह में। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, 8वां नंबर। तो देशांतरीय स्थिति में आप जब देखेंगे तो 8वें का ऑप्शन होगा बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है, तो 9वें का आपका ऑप्शन होगा बी, 24 समुद्री मील तक। 24 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है, तो ये चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो ये है जम्मू कश्मीर। 11 का 12, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो 12वें का आपका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा, 200 समुद्री मील। 13 देखिए, भारत की सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमतम बिंदु की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये गुहार मोती। गुहार मोती है 13 का डी। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 14 का आप राइट आंसर देखिए। 14 कहाँ गया, 14 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, 16। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो 16 का आपका ऑप्शन है सी, लक्षद्वीप। रत्नाकर किस उप महासागर का उपनाम है, तो ये हिंद महासागर का। 17 मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो 18 का आप देखेंगे तो सी है, यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गुजरात,
त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो 20 का आपका ऑप्शन होगा डी। 21 भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी, ये है अपनी हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? तो ये 7वां। भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 23 का आपका ऑप्शन होगा सी, 867 किलोमीटर, 867 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है भील। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो 25 का आपका ऑप्शन सी होगा वलित। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये नैनी से होकर गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो 27 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी, ईरानियों ने। 27 होगा ईरानियों ने, 27। और देख लेते हैं 13 क्वेश्चन और है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील होता है 29 है ना, 1.852 किलो। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 30 का है, 30 का अभी 15,200 किलो। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ए और बी दोनों। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? तो स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक। तो 33 का आपका ऑप्शन होगा डी, 20 राज्य। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 34 का ए है 7,516.16 किलोमीटर। 82 डिग्री 30 में पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सी होगा, 5 राज्यों से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। 82 पूर्वी 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 37 का ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो ये है 2.42%। 38 का होगा आपका ऑप्शन डी। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा में क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 39 का सी है, 3 राज्यों में। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो 40 का बी होगा, 10। इस तरह से दोस्तों ये पहला जो चैप्टर स्पीडी की जो सामान्य अध्ययन की बुक थी उससे कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी मैं इसके और पार्ट्स बनाता रहूँगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।